पग अरे वाहन दिन भर के कार मुकाने सुरती अब लोग जी कोई की मिले तुलसी उलाकी अब लोग जी कोई की मिले तुलसी उलाकी अब लोग जी कौन आनंद कहूँ तुझसे कौन आनंद कहूँ तुझसे वांछित फल संसार मिले कौन आनंद कहूँ तुझसे वांछित फल संसार मिले है सदा फल धान्य तो हम सदा फल धान्य तो हम प्रभु आधार गति प्रेम तने सुरति लकी अब मोह जी तो ही जीव मिले सुरति उलटी अब मोह जी तो ही जीव मिले सुरति उलटी अब मोह जय सद्गुरुदेव। आप सभी को गुड मॉर्निंग और जय सद्गुरुदेव। मैं नेहा कुमारी आपका हिंदी साप्ताहिक सत्संग में स्वागत करती हूँ। यह सत्संग मैंने विल्मिंगटन डेलावेयर से ज्वाइन किया है। आजकल के जीवन में हम अपने शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक जरूरतों और जिम्मेदारियों में पूरी तरह से व्यस्त हो चुके हैं। इस व्यस्तता में एक जरूरी चीज हम भूल गए हैं, वह है हमारी आध्यात्मिक जरूरत। इसलिए यह वाकई में बड़े सौभाग्य और बड़े हर्ष की बात है कि हम अब अपने जीवन में व्यंगम योग को जोड़कर आत्मा के वास्तविक चेतना आवश्यकताओं को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास के क्रम में आज हम सभी इस सत्संग से जुड़ रहे हैं। सत्संग आध्यात्म जगत की एक प्रमुख कड़ी है जो हमें हमारे जीवन के वास्तविक लक्ष्य से जोड़ता है। तो आइए बिना विलंब किए हम आज के सत्संग का आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम आज के सत्संग में हम सब आवाहन करेंगे सद्गुरुदेव का स्वागत गान के माध्यम से। मैं सूर्या जी जो कि मैरीलैंड से जुड़ी हैं, उनसे निवेदन करती हूँ कि वह स्वागत गान से सद्गुरुदेव का आह्वान करें। आप सूर्या जी। Thank you very much, Neha ji. Jai Sadgurudev to all. स्वागत गान। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए आध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोमरस बरसाइए दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए भेद गम गति ज्ञान गरजन शक्ति द्वारा हटाइए खुले द्वारा शब्द सागर भक्त जन अनहवाइए जन सदा फल विश्व शिक्षक शान आन बचाइए शान आन बचाइए आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए। बोल सद्गुरु भगवान की जय। बैक टू यू नेहा जी। धन्यवाद सूर्या जी। अब सद्गुरुदेव की उपस्थिति में उनके चरणों में
प्रार्थना अर्पित करेंगे विश्व की शांति और मंगल कामना हेतु मंगल गान के द्वारा। मंगल गान को उस सद्गुरु चरणों में अर्पित करने के लिए मैं पुनः सूर्या जी से आग्रह करती हूँ। आप सूर्या जी। मंगलगान। विश्व शांति नाम मंगल, परम गुरु को ध्याये, वर्ग द्वंद्व अशांति दूर कर, भाव भेद मिटाइए, सार्वभौम समष्टि सत्ता ध्यात्म राज्य बनाइए, भेष भाषा भाव जगमय ज्ञान पर दरसाइए, समृद्धि सुख शांति धरातल स्वर्ग भूमि बनाइए, विश्व शिक्षक जन सदा फल नीति स्वर अपनाइए, नीति स्वर अपनाइए, विश्व शांति नाम मंगल, परम गुरु को ध्याये। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बैक टू यू नेहा जी। धन्यवाद सूर्या जी, आपने बड़े ही सुंदर वाणी से सद्गुरुदेव का आह्वान किया तथा उनकी उपस्थिति में विश्व की मंगल कामना के लिए प्रार्थना भी की। अब वह समय आ गया है जिसका हम सबको बहुत समय से प्रतीक्षा थी। वह क्षण है अनुभव के बोल के। आज नेवी के इस मंच पे अपने आध्यात्मिक अनुभव और संस्मरण को रखने के लिए हमारे बीच श्री नवरत्नमल अग्रवाल अंकल जी उपस्थित हैं। आप कैलिफोर्निया से जुड़े हैं और सद्गुरुदेव के सेवाजित शिष्य हैं। इनके जीवन में सद्गुरुदेव की दया और व्यंगम योग का ज्ञान पूर्ण रूप से रचा बसा है। तो बिना विलंब किए मैं नवरत्नमल अग्रवाल अंकल जी से सनिवनीय विनय निवेदन करना चाहूंगी कि आप आएं और अपनी वाणी से इस मंच को और सभी अध्यात्म जिज्ञासु को कृतार्थ करें। श्री नवरत्न अंकल जी। नमस्कार नेहा जी, जय सद्गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम सद्गुरु सदाफल देवाय नमः। ओम श्री सद्गुरु धर्मचंद्र देवाय नमः। ओम श्री सद्गुरु स्वतंत्र चंद्र देवाय नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापत चेन चराचरम् तत्पद दर्शित एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शरण शरण में शरण हूँ, हे गुरु बंदी चोर, मोहे उबारो हे गुरु, सो ये सो बार निहोर। जन अधीन बंधन करे, हे विधि कीजे सेव, बार बार की गम नहीं, नमो नमो गुरुदेव। तीन लोक नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कोई न कर सके, गुरु से गुरु करे सो होय।
एक शब्द गुरुदेव का, ताको अनंत विचार, ताके मुनिजन पंडिता, वेद न पावे पार। वेद थके ब्रह्मा थके, अरे थकिया शेष महेश। गीतों की गम है नहीं, ये सदु गुरु उपदेश। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यक्त और अव्यक्त, हर्निश बंदनीय ब्रह्म विद्या के मार्तंड्य 20 कला भूषित हिमालय योगी सदगुरु के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन व दंडवत प्रणाम। सदगुरु उत्तराधिकारी संत परवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन व दंडवत प्रणाम। परम पूजनीय माताजी, प्रेममयी करुणामयी माताजी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन व दंडवत प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक संत शिरोमणि श्री नामदेव जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन व दंडवत प्रणाम। समस्त आचार्य परिवार के सदस्यों के चरणों में कोटि कोटि नमन व दंडवत प्रणाम। इस सत्संग से जुड़े हुए और जुड़ने वाले सभी दिव्य आत्माओं को प्रणाम। बंधुओं, हम सब आज उपस्थित है ब्रह्म विद्या विहंगम योग के इस साप्ताहिक ऑनलाइन विशेष सत्संग में। आज मैं सीए नवरत्नमल अग्रवाल मुंबई से, अभी सेंट डियागो से अपने जवाई और बिटिया के पास आए हुए हैं। प्रभु, आज हम आभारी हैं श्रीमान निरंजन कुमार जी व राजकुमार जी गुप्ता के, जिन्होंने हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति को योग्य समझा कि हम हमारे भाव आप सभी अनुभव युक्त आत्माओं के समक्ष रखें। कृपया मेरा आभार स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मन संचालिका नेहा जी व प्रारंभिक व समापन प्रार्थना करने के लिए सूर्या जी को भी नमन, प्रणाम व धन्यवाद। बंधुओं, आज मैं नहीं जानता कि आप सबने इस सत्संग को विशेष सत्संग क्यों नाम दिया गया है। बंधुओं, आज हम सबको हमारी जिंदगी को भी विशेष बनाना है। बंधुओं, जिंदगी को जो भी अब अवशेष बचा है उसको विशेष बनाने का जल्द से जल्द प्रयास करना चाहिए। बाकी तो आखिर में तो अवशेष ही बचना है। आज जिंदगी को विशेष बनाने को हम सबको सही व उचित मार्ग की आवश्यकता है। बंधुओं, सर्वप्रथम जिंदगी को विशेष बनाने के लिए हम सबको इस मिथ्या संसार से नाता तोड़ना होगा, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि संसार तो केवल और केवल दुखों का ही सागर है। यहाँ क्षण भर केवल सुख है, बाकी तो दुख ही दुख है। बंधुओं, जब तक जीवन
जिंदगी को विशेष नहीं बनाएंगे, तब तक जीवन के परम लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बंधुओं, जीवन में अगर सबको हमारी जिंदगी को विशेष बनाना है तो आज उसका इस धरातल पर केवल और केवल ईश कला विभूषित सदाफल सदगुरुदेव भगवान ने जो विहंगम योग का मार्ग बतलाया है, जिन्होंने 17 वर्ष की कठोर तपस्या से इस मार्ग को अपने अंदर में समावित कर हम सब के लिए बतलाया है, उसी मार्ग को अपनाना पड़ेगा, तभी हम जिंदगी को विशेष बनाएंगे और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आज जैसा कि हम जानते हैं कि संत कबीर का प्राकट्य दिवस भी आने वाला है। बंधुओं, कबीर साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है, सुमिरन सुरती लगाए के हरे मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। आज हम सबको भीतर के पटों को खोलने की अत्यंत आवश्यकता है। ये पट कैसे खोले जाएंगे? क्योंकि हम सब तो आज हमारे मन के ही वशीभूत हो गए हैं, जबकि मन हमारे वशीभूत होना चाहिए। जब तक बंधुओं हम मन के वशीभूत है, तब तक अंदर की यात्रा कदापि नहीं कर पाएंगे। अंदर की यात्रा के लिए बंधुओं मन को सर्वप्रथम नियंत्रित करके उसको वश में करना है। जो हमारा परम दुश्मन है, जो हमको कदापि भीतर की यात्रा करने के लिए आज्ञा नहीं देता है, उसको वश में करना चाहिए। बंधुओं, आज हम सब ने हमारे इस मन को पूर्णतया मलिन करके रख दिया है। अब आवश्यकता है मन को परिवर्तन करके उसे निर्मलता प्रदान करने की आवश्यकता है। बंधुओं, आज जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत आन पड़ी है चरित्र निर्माण की। हम सब चरित्रवान कैसे बनेंगे? चरित्रवान बनने का केवल और केवल आध्यात्म द्वारा ही संभव है। आज हर किसी को आध्यात्म की पूर्णतया जरूरत है। बंधुओं, जैसा कि नेहा जी ने भी बतलाया था, हम बहुत जीवन में व्यस्त हो चुके हैं, आध्यात्म की ओर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, जिसकी की परम आवश्यकता है। आज जीवन में हमारे भीतर, हमारे अंदर संयम की, धैर्य की, शील की, सदाचार की, संतोष की अत्यंत आवश्यकता है। पर बंधुओं, आध्यात्म के अभाव में ये सभी गुणों से हम विमुख होते जा रहे हैं और परिणाम से हम अपने ही परिवार में आपस में साथ रहते हुए भी हृदय से, मन से एक दूसरे से दूर है, दुखी हैं। बंधुओं, आज जीवन में आध्यात्म केवल परमात्मा प्राप्ति का ही विज्ञान नहीं है, बल्कि मानव जीवन के सर्वांगीण विकास की कुंजी भी है। बंधुओं, जीवन हम सबको केवल जरूरत है आध्यात्म को समझने की, हृदयगम करने की और अपने भीतर सद्गुणों के निर्माण की। तभी समाज में समरसता आ सकती है और हम
विवेक शक्ति संपन्न युक्त होकर समाज को आध्यात्म प्रकाश की ओर लेकर चल सकते हैं और समाज में अपना एक महत्वपूर्ण दायित्व का भी निर्माण करने में सफल उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। बंधुओं, आज जीवन में हमारे मन को मलिन से परिवर्तन करने का, निर्मलता प्रदान करनी है, वह आध्यात्म की यात्रा करनी होगी। बंधुओं, आध्यात्म की यात्रा जड़ लोक से चेतन लोक की यात्रा है। आध्यात्म की यात्रा माया लोक से असंग होकर चेतन लोक की यात्रा है। आध्यात्म की यात्रा हमें असत्य से सत्य की ओर अग्रसर होने की यात्रा है। आध्यात्म की यात्रा मृत्यु लोक को त्याग कर अमर लोक यानी हमारे निज धाम पहुंचने की यात्रा है। बंधुओं, आध्यात्म की यात्रा और तो और सभी बंधनों से छुटकारा पाने की यात्रा है। बंधुओं, आज जीवन में आध्यात्म की यात्रा का इस धरातल पर केवल और केवल विहंगम योग का ही मार्ग है। वह सद्गुरुदेव की शरणागति में जाने का मार्ग है। बंधुओं, आज हम सबको ये मानव शरीर मिला है। बंधुओं, आज हम में से ज्यादातर हमने जीवन का उद्देश्य केवल और केवल शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति को ही मानकर बैठ गए हैं। बंधुओं, आज हम सबको हमारा मानव शरीर केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए ही नहीं मिला है। आज ये मानव जीवन हम सब को मैं कौन हूं इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए, परमानंद के अनुभव के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्म उद्धार के लिए ही ये मानव दुर्लभ शरीर, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, हमको मिला है। इसको यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। बंधुओं, आज जीवन में मैं कौन हूं, परमानंद का अनुभव कैसे होगा, आत्म कल्याण व आत्म उद्धार कैसे होगा, इन सब का इस धरातल पर केवल और केवल विहंगम योग का ही मार्ग है। वह सद्गुरुदेव की शरणागति में जाना है। आज हम सबको आत्मज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। आत्मज्ञान के बारे में प्राय कहा जाता है, आत्मज्ञान जानो नहीं, कर्म दियो छिटकाय, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। आज हम सभी दुनिया जहान को तो जान लिया है, परंतु अपने आप को अभी तक नहीं जान पाए हैं कि मैं कौन हूं, इस जगत का आधार कौन है, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस भवसागर से कैसे पार होंगे, यानी आवागमन से कैसे छुटकारा मिलेगा, मानव का सत्य कर्तव्य क्या है, हम सबका भी सत्य कर्तव्य क्या है, हमें सुख दुख कैसे मिलता है, कौन देता है, हम सभी बंधन और मुक्ति अवस्था को कैसे प्राप्त करते हैं, सत्य मार्ग क्या है। बंधुओं, आज हम सब कह देते हैं कि परमात्मा हमको दुखी करता है। बंधुओं, ये सिद्ध हो चुका है, अपने सभी ग्रंथ कहते भी हैं, परमात्मा के पास तो बिल्कुल भी दुख नहीं है। परमात्मा तो हम सबको दुखी देखकर खुद दुखी हो जाता है। आज बंधुओं, हम सबको ये विचार करने की आवश्यकता है, कर विचार में कौन हूं, को है जगद आधार, कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होए, बुद्ध मुक्त के भांति सो,
ग्रहण करो संत सोय। आज जीवन में हम सबको सोचना है कि क्या हमने अभी तक आत्मदर्शन किया है। उत्तर है बंधुओं, नहीं किया है। इसलिए ही हम सभी कर्म करते आ रहे हैं और फल भोगने के लिए बार बार जन्म ले रहे हैं। बंधुओं, आज हम सब राम को भी मानते हैं, रामायण को भी मानते हैं, तो आज आवश्यकता है हम सब रामायण के कथन को अपने आचरण व्यवहार में उतारे। रामायण में कहा गया है कि सुख की लही दिज अनहित कीने, ओय होय स्वरूप ही छीने। आज अगर हम हमारे आत्म स्वरूप में स्थित होकर जो हम कार्य कर्म करेंगे उसका फल नहीं बनेगा, क्योंकि ये कर्म की श्रेणी में नहीं आता है, ये अकर्म की श्रेणी में आता है। बंधुओं, जीवन में हम सब जानते हैं कि आत्मा तो भीतर है, उसे जानने के लिए हम सबको संसार के 9 द्वारों को योग युक्ति से बंद करके भीतर के पट को खोलने की अत्यंत आवश्यकता है। ये भीतर के पट कैसे खोले जाएं, यही विहंगम योग का मार्ग बतलाता है। बंधुओं, आज हम सब जन्म से लेकर आज तक पूजा पाठ करते आए हैं। ये सब जो भी हमने किया है वो सब बाहर ही किया है। हम सबको आत्मज्ञान कैसे होगा? हम वस्तु कहीं हैं और ढूंढ कहाँ रहे हैं? बंधुओं, लोटे में रखे दूध को यदि पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम लोटे के ज्ञान की आवश्यकता है। इसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति के लिए अपने आप को जानने की सर्वप्रथम आवश्यकता है। बंधुओं, आज रामायण में भी कहा गया है कि धर्म ते वीरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पथ भेद बखाना। आत्मज्ञान के लिए सद्गुरु शरण में आकर योग साधना करने की अत्यंत आवश्यकता है। जीवन में अगर हम सबको आत्मज्ञान करना है, वह रामायण के कथन को हमारे आचरण में उतारना है, तो उसका आज इस धरातल पर केवल और केवल विहंगम योग का ही मार्ग है, वह सद्गुरुदेव की शरणागति में जाना है। बंधुओं, आज जीवन में हम सब जानते हैं हमको केवल मानव जन्म मिला, हमको केवल मानव जन्म मिल जाना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु हमें जीवन जीने की कला भी आना अत्यंत आवश्यक है। बंधुओं, पशु पक्षी तो बिल्कुल भी संग्रह नहीं करते, फिर भी उन्हें इस प्रकृति के द्वारा जीवन उपयोगी सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जबकि हम सब आज केवल और केवल संग्रह करने में ही लगे रहते हैं। बाकी हमारे जीवन के मुख्य उद्देश्य को दरकिनार कर बैठे हैं। बंधुओं, आज आनंद साधना से नहीं, आज आनंद साधन से नहीं साधना से प्राप्त होता है। आनंद भीतर का विषय है, तृप्ति आत्मा का विषय है। मन को कितना भी मिल जाए, आज हम सब जानते हैं कभी भी अपूर्णता नहीं आती। वह मन केवल अपूर्णता का बार बार अनुभव करता रहेगा। बंधुओं, अगर एक बार अपन भीतर से तृप्त हो गए, उसे बाहर के अभाव कभी परेशान नहीं करेंगे। इसलिए भीतर से तृप्त होने की अत्यंत आवश्यकता है। आज जीवन तो बड़ा आनंदमयी है, लेकिन हम सब ने अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी वासनाओं के कारण इसे कष्टप्रद और क्लेशमय बना बैठे हैं। केवल संग्रह के लिए जीने की प्रवृत्ति हो जीवन को कष्टमय बनाती है। जिसे इच्छाओं को छोड़कर आवश्यकताओं में जीना आ गया, समझो उसे सुखमय जीवन का सूत्र भी समझ में आ गया। जीवन में हम सबको जीवन में
भीतर से तृप्त होना है, इच्छाओं को छोड़कर आवश्यकताओं में जीना है, वह जीवन को सुखमय बनाना है, तो उसका भी आज इस धरातल पर केवल और केवल विहंगम योग का ही मार्ग है। वह सद्गुरुदेव की शरणागति में ही जाना है। बंधुओं, नजदीक के शब्द से आप सभी भली भांति परिचित है। आज जैसा कि हम जानते हैं कि बगैर कई चीजों से बगैर मांगे मिल जाती है, जैसे हम बर्फ के पास से शीतलता, अग्नि के पास से गर्माहट और गुलाब के पास से सुगंध सब बिना प्रयास ही मिल जाती है। इसी प्रकार जीवन में आज ये सिद्ध भी हो चुका है कि भगवान से मांगने की बजाय निकटता बनाने से अपने आप सब कुछ मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए आज हम सबको भी आवश्यकता है कि हम सब हमारे सदगुरु के, जो कि परमात्मा स्वरूप है, उससे सदैव नजदीकता ही बनाए रखें। बंधुओं, जीवन में परमात्मा से नजदीकता को बढ़ाना है और उसको इस नजदीकता को बढ़ाने का केवल और केवल विहंगम योग का ही मार्ग है। वह सद्गुरुदेव की शरणागति में जाना है। बंधुओं, जीवन में हम सबको 3S यानी सेवा, सत्संग और साधना का सदैव ध्यान रखना चाहिए। सेवा, सत्संग, साधना से ही हम सब कुछ जीवन में जो भी आवश्यकता है वो प्राप्त कर सकते हैं। आज हम सब के अंदर सदैव सेवा का भाव होना अत्यंत आवश्यकता है। बंधुओं, सेवा के भाव से हम अहंकार पर पूर्णतया विजय प्राप्त कर सकते हैं। सेवा से हमारी आत्मा योग्य होती है। हम सेवा काया, मन, वाणी, धन और आत्मा से कर सकते हैं। बंधुओं, आज जीवन में पवित्र होने की लिए सबसे सर्वोत्तम साधन सेवा है। सेवा से हम पूर्णतया पवित्र बन सकते हैं। बंधुओं, सेवा जीवन को परख देती है और हमारे जीवन शक्ति की माप जो करती है और हमारे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। आज सेवा से उचित कर्तव्य का पालन एवं अपने जीवन के लक्ष्य की सिद्धि होती है। सेवाहीन हर नारी अपने जीवन का उत्थान नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सिद्ध हो चुका है। सेवा आदर्श की जननी है, जिससे विवेक, धैर्य, सहिष्णुता, शांति, इंद्रिय निग्रह अपने आप प्रकट हो जाता है। ये शारीरिक सेवा का परिणाम है। बंधुओं, सेवक इंद्रिय सुख की अभिलाषा कभी नहीं रखता। सेवक त्यागी, अज्ञानी, इंद्रजीत व सर्वस्व जीवन संपर्क एक आराध्य देव का पुजारी होता है। बंधुओं, आज राष्ट्र, समाज, आचार्य तथा माता पिता, गुरु, अतिथि, वृद्ध सभी के सेवा योग्य है। हम सबको इन सब की सेवा से कभी भी मुंह को नहीं चुराना चाहिए। बंधुओं, आज हमारे अंदर सदैव सेवा के भाव बने रहें। इन सब का आज विहंगम योग का ही मार्ग है। वह सद्गुरुदेव की शरणागति में जाना है।
बंधुओं, विहंगम योग के मार्ग को अपनाने के लिए सदैव मैं तो निवेदन करता रहता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग इस विहंगम योग के मार्ग को जल्द से जल्द अपनाएंगे। विहंगम योग के मार्ग में आध्यात्मिक लाभ तो पूर्णतया है, लेकिन शारीरिक व मनोवैज्ञानिक लाभ भी है। मैं थोड़े बहुत आपको विहंगम योग के लाभ भी बतलाता हूं। शारीरिक लाभ, विहंगम योग से ऑक्सीजन की खपत को कम करता है। यह श्वसन दर को कम करता है, उक्त रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और हृदय गति को धीमी करता है। व्यायाम सहनशीलता को बढ़ाता है, शारीरिक विश्राम की गहरे स्तर की ओर से जाता है। उच्च रक्तचाप वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। रक्त लैक्टेट के स्तर को कम करके चिंता के हमलों को कम करता है। मांसपेशियों के तनाव को कम करता है। पुरानी बीमारियां जैसे एलर्जी, गठिया आदि में मदद करता है। पोस्ट ऑपरेटिव उपचार में मदद करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है। ऊर्जा, शक्ति और शक्ति को बढ़ाता है। वजन घटाने में मदद करता है। मुक्त कणों की कमी, कम ऊतक क्षति, उच्च त्वचा प्रतिरोध, कोलेस्ट्रॉल के स्तर में गिरावट, फेफड़ों में हवा का बेहतर प्रभाव के परिणाम स्वरूप सांस लेना आसान हो जाता है। उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को कम करता है। आपको पसीना भी कम आएगा। सिर दर्द और माइग्रेन को ठीक करता है। मस्तिष्क के कार्य करने की अधिक सुव्यवस्था करता है। चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता में कमी करता है। खेलकूद गतिविधियों में अधिक रुचि पैदा करता है। विहंगम योग से अस्थमा में भी काफी राहत मिलती है। हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। मस्तिष्क विद्युत गतिविधि में स्थायी लाभकारी परिवर्तन उत्पन्न करता है। बांझपन का इलाज, बांझपन का तनाव को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को रिहाई में हस्तक्षेप कर सकता है। और तो और आज अपन सब में आत्मविश्वास की कमी है। विहंगम योग से आत्मविश्वास इतना जल्दी बढ़ता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज हमारे दिन भर में करीबन 70,000 से विचार पैदा होते हैं। ये विचारों में ज्यादातर नकारात्मक विचार ही पैदा होते हैं। बंधुओं, विहंगम योग से आप देख पाएंगे कि हमारे विचारों में पूर्णतया सकारात्मकता आने लगेगी और हम 70,000 विचारों में से ज्यादातर विचार सकारात्मक ही होंगे। मस्तिष्क की तरंगों में वृद्धि करता है। आज ये कहा भी जाता है, मन की तरंग को मार लो बस हो गया भजन। अरे आदत अपनी सुधार लो कि हो गया भजन। आज हमको भजन के लिए बोला जाता है कि राम राम का भजन करो। बंधुओं, खाली ताली बजाने से या राम राम बोलने से भजन नहीं होगा। चीनी चीनी कहने से कभी भी मुंह मीठा नहीं होता है। रसगुल्ला रसगुल्ला बोलने से कभी भी मीठा नहीं होता, मुंह मीठा नहीं होता है। बंधुओं, मीठा बनने के लिए हम सबको विहंगम योग में जाकर
पहले अपने मन को नियंत्रित करेंगे, तभी भजन प्रारंभ होगा। विहंगम योग से रिश्तों में सुधार आता है, मन धीमी गति से उम्र बढ़ाता है, बुरी आदत को दूर करता है, उत्पादकता में वृद्धि करता है, घर और काम पर बेहतर संबंध बनाता है, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने में पूर्णतया मदद करता है, जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता में वृद्धि करता है, चरित्र को पवित्र करता है, इच्छा शक्ति का विकास करता है, कार्य संतुष्टि में वृद्धि करता है, प्रियजनों के साथ घनिष्ठ संपर्क की क्षमता में वृद्धि करता है, संभावित मानसिक बीमारी में कमी लाता है, बेहतर अधिक मिलनसार व्यवहार पैदा करता है। धूम्रपान शराब की लत छुड़ाने में तो बहुत ही लाभदायक है। नींद की कमी से उबरने के लिए कम नींद की जरूरत है, सोने के लिए कम समय की आवश्यकता होती है, अनिद्रा को ठीक करने में मदद करता है, उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ाता है, चिंता करने की प्रवृत्ति में कमी करता है। विहंगम योग में आने से भय से तो ये समझो निजात ही मिल जाता है। आज हम सबको मृत्यु का भय सताता है, जबकि ये शाश्वत सत्य है कि मृत्यु तो निश्चित ही है। आज बंधुओं, विहंगम योग जीवन की कला तो सिखाता ही है, मृत्यु की कला भी सिखाता है कि हम अंत समय में मृत्यु का त्याग कैसे कर पाएंगे एंड अपना निज धाम में कैसे पहुंच पाएंगे। यह केवल और केवल विहंगम योग में ही संभव है। विहंगम योग से हमारे अंदर अधिक सहनशीलता आती है, मन को पूर्णतया शांति एवं प्रसन्नता प्रदान करता है। आत्मज्ञान में तो मैंने बताया ही है कि बहुत वृद्धि विहंगम योग से ही आत्मज्ञान संभव है। करुणा में वृद्धि, बुद्धि में वृद्धि, शरीर और मन और आत्मा के सामंजस्य में लाता है। आध्यात्मिक विश्राम का गहरा स्तर, स्वयं की स्वीकृति में वृद्धि, क्षमा सीखने में मदद करता है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलता है, अपने ईश्वर से गहरा रिश्ता बनाता है, आत्मज्ञान प्राप्त कराता है, वर्तमान में जीने में मदद करता है। बंधुओं, प्यार के लिए विस्तृत गहरी क्षमता बनाता है, अहंकार से परे शक्ति और चेतना की खोज करता है। इस प्रकार और भी विहंगम योग के अनगिनत फायदे हैं। आज क्यों नहीं हम सब विहंगम योग को अपनावे। बंधुओं, आप सब भी गूगल पर जाकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसको जल्द से जल्द अपना सकते हैं। विहंगम योग के अंदर 5 भूमियां बताई गई है। सर्वप्रथम भूमि में हमको जो कि मुख्य भूमि है, मन को नियंत्रित करने की कला बताई जाती है, युक्ति बताई जाती है। बंधुओं, आज विहंगम योग ब्रह्म विद्या एवं आध्यात्म के लिए हमारे स्वामी जी ने बनारस के नजदीक 18 किलोमीटर दूर उमरा गांव में एक बहुत ही विशाल सौरवेद महामंदिर का निर्माण, जो कि जल्द से जल्द पूरा होने वाला है। इसके अंदर 20,000 से ज्यादा साधक एक साथ बैठकर साधना कर पाएंगे और आध्यात्म को
प्राप्त कर पाएंगे। बंधुओं, आज आप सबको विदित है या नहीं मैं नहीं कह सकता, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी भी अभी 2021 में स्वरवेद महामंदिर पर गए थे। उन्होंने तो इतनी प्रशंसा करी कि यहाँ केवल ये संसार का अद्भुत अबूझा होगा। एंड अभी दिसंबर 2023 में इसका उद्घाटन करने के लिए पुनः भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी पधारेंगे। आज श्रीमान नरेंद्र जी मोदी भी आध्यात्म पुरुष है। आज आध्यात्म की शक्ति से ही वो आज देश का पूर्णतया संचालन करने में सक्षम है। सद्गुरुदेव की असीम कृपा है। बंधुओं, इस स्वरवेद महामंदिर के लिए हमारे स्वामी जी ने आज ये खुले रूप से भी बोला है, गंगा बह रही है, स्नान कर लो। यानी हम सबको भी इसमें योगदान करना है। ये अवसर बार बार पैदा नहीं होगा, आएगा भी नहीं। स्वामी जी का ये संदेश है। मेरा भी आप सबसे निवेदन है, हम सब भी इसमें सेवाभावी बने, हमारे जीवन का उद्धार करें। बंधुओं, बोलने के लिए तो बहुत ही और भी बहुत विषय है, लेकिन समय की गरिमा को देखते हुए हम अपनी वाणी को यहीं पर ही विराम देना चाहेंगे। सभी का सद्गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि मंगल हो, सभी लोग अपने अपने व्यवसाय और जीवन में उच्च ऊंचाई पर पहुंच सके, यही सद्गुरुदेव से प्रार्थना है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। नेहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद नवरतन मल अंकल जी इस ओजपूर्ण वाणी के लिए। अब मैं दर्शकों को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि इस समय का उपयोग इस मंच पर आपके कोई भी प्रश्न पूछने के अवसर में के रूप में किए जा सकते हैं। हमारी टीम निश्चित रूप से जवाब देने की कोशिश करेगी। जो लोग पहली बार इस सत्र में शामिल हुए हैं, वे अपना परिचय दे सकते हैं। आप अपना नाम, स्थान, इस सत्र के बारे में आपको कैसे पता चला, साझा कर सकते हैं। तो कृपया स्वयं को म्यूट करें और आगे बढ़ें। सॉरी, अनम्यूट करें। अब हम अगले सत्र में जाते हैं। यह वॉरियर ऑफ द वीक है। हम सभी जानते हैं कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से 5 बजे के बीच होता है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा करने में असफल रहते हैं। इसे प्रोत्साहित करने के लिए नेवी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां प्रतिभागी ब्रह्म मुहूर्त वॉरियर नामक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होते हैं। प्रत्येक प्रतिभागी स्वयं ब्रह्म मुहूर्त ध्यान का अभ्यास करता है और शामिल होने के लिए कोई सत्र नहीं लगता। इस एक बार आप ध्यान कर लेते हैं तो आप ग्रुप को डन की स्थिति के रूप में भेज सकते हैं। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के इच्छुक हैं तो कृपया हमें बताएं, हम आपको लिंक भेज सकते हैं। इस सप्ताह के वॉरियर ऑफ द वीक हैं सूर्या जी, तेजिंद्र जी। नेहा जी, हम लालमणि जी शायद ऑनलाइन है, हम उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे।
वो शायद पहले सैन डियागो में ही रहते थे। स्वामी जी उनके यहाँ पधारे थे। हमारी बिटिया और जवाई जी को भी वहां जाके स्वामी जी के दर्शन कर पाए थे। उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जी अंकल जी। लालमणि भैया, आप कुछ बोलना चाहेंगे? शायद इस सत्संग में लालमणि जी उपस्थित नहीं है। हाँ। निरंजन कुमार जी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हमको ये देख के भी बहुत प्रसन्नता हुई है। हमारे प्रोफेशन से ही है। बहुत खूब। जी अंकल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वॉरियर ऑफ द वीक पुनः सूर्या जी, तेजिंदर जी, विजय जी, योगेश जी, विनीता जी, प्राची जी, लालमणि जी, श्रीरांग जी। इंडक्टीज ऑफ द वीक रंजनी जी, भगवती जी, अमित जी, गीत जी, निरंजन जी, माया जी। आप सभी वॉरियर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार और ऐसे ही अमूल्य समय का सदुपयोग करें। अब हम आज के सत्संग के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। इस चरण में हम वंदना, आरती, शांति पाठ करेंगे। गुरु वंदना के माध्यम से हम गुरु चरणों में भक्ति अर्पित करते हैं। सूर्या जी से आग्रह है कि वह वंदना के अंतिम 4 लाइन सदगुरु चरणों में अर्पित करें। आप सूर्या जी। प्रार्थना वंदना। प्रभु कल्प संत समाज उत्तम सर्वधर्म आचार्य है, जिमनाध्य आश्रित सिंधु के है, विश्व पथमय कार्य है। प्रभु सत्य संत समाज तेरा आप रक्षा कीजिए, जन सदा फल ज्ञान भक्ति वृद्धि दिन दिन कीजिए। सद्गुरु भगवान की जय। धन्यवाद सूर्या जी। आरती। आरती के माध्यम से हम संशय को दूर करने की मांग करते हैं और सद्गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। सूर्या जी से आग्रह है कि वह आरती के अंतिम 4 लाइन सद्गुरु चरणों में अर्पित करें एवं आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। ओवर टू यू सूर्या जी। आरती। गुरुमूर्ति कति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहे, गुरुमूर्त की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत है, श्वेत श्वेतमय श्वेत, 3 पाद अमृत भरा, श्वेत महानद श्वेत। अष्ट चक्र सब शून्य पर, धर अधरा के पार, तहा सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार, भूली पड़ा संसार। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सर्वेद महामंदिर धाम की जय। चूसी जय आश्रम की जय। जय आश्रम की जय। जय। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। धन्यवाद सूर्या जी और अंकल जी। आज बड़े ही सुंदर वाणी और भावपूर्ण वाणी से वंदना हुई है। आरती, शांति पाठ सत्संग को समापन की ओर ले गए हैं। शांति पाठ is not a I'm sorry.
शांति। सभी लोग अपने अपने स्थान पर वापस बैठ जाएं शांति पाठ के लिए। शांति पाठ विश्व की शांति एवं मंगल कामना के लिए पुनः सूर्या जी से निवेदन की है वह अंतिम 4 लाइन शांति पाठ के लिए। शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति। देव सदा फल शांतिमया शांति, शांति सुख शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू नेहा जी, थैंक यू। धन्यवाद सूर्या जी, आपने बड़ी सुंदर भावपूर्ण वाणी से वंदना आरती एवं शांति पाठ से सत्संग को समापन की ओर ले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सेवा से आज का यह सत्संग सफल हुआ। अब यहीं पर सत्संग को हम समाप्ति की ओर घोषणा करते हैं। स्वामी जी के चरण में प्रणाम और आप सभी से माफी जो भी मेरी तरफ से कुटी हुई है। जो भी लोग आज के सत्संग ज्वाइन के लिए किए हैं सभी को धन्यवाद तथा आप सभी से आग्रह है कि आज के सत्संग में जो भी हमने सीखा है उसे अपने जीवन में उतारें एवं अपने अंदर चिंतन करें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय इसी वर्चुअल मीटिंग पर हिंदी साप्ताहिक सत्संग में। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका दिन मंगलमय हो और जीवन में खुशियां आए। आप सभी को जय सद्गुरुदेव।